चलिए देहरादून से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। आपदा के चलते अक्सर देखने को मिलता है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी नुकसान होता है। स्कूल से लेकर बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि सीएस ने डीएसई सभी सीओ को निर्देश दिए हैं कि आपदा मद में ही जो स्कूल भवन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो बनाए जाएंगे। राज्य में जर्जर हालत में आंकड़े बता रहे हैं कि कुल 942 सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा निदेशालय ने जर्जर हो चुके इन भवनों की एक रिपोर्ट मांगी है। 942 सरकारी स्कूल डी श्रेणी, 1250 सी श्रेणी में शामिल है। और विस्तार से समझेंगे, इस वक्त हमारे साथ सोनू बने हुए हैं। सोनू, हम जैसे कि देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से आपदा के समय में बिल्डिंग्स काफी प्रभावित होती है, जर्जर हो जाती है। अब नया फैसला लिया गया है, क्या कारण इस फैसले के पीछे? देखिए, कुछ ऐसे भवन हैं, कुछ ऐसे स्कूलों की इमारतें हैं अभिषेक, जिन भवनों की स्थिति जर्जर है। और ऐसे में इन भवनों को फिर से इनकी रिपेयर की जाए और छात्रों को एक सुरक्षित शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के ये प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और ऐसे में अक्सर यहाँ खास तौर पे वर्षा काल के दौरान आपदाएं घटित होती रहती हैं। आपदा खास तौर से प्राकृतिक आपदा की जद में कई क्षेत्र आते हैं। अगर आप अभी तक की बात करें प्राकृतिक आपदाओं से, तो 24 लोगों की जो आपदा कंट्रोल रूम है राज्य स्तरीय, उससे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 24 लोगों की अब तक अलग अलग समय में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और तकरीबन 243 मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। और ऐसी स्थिति में जो 116 किलोमीटर की सिंचाई की नहर है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ कृषि भूमि भी प्रभावित हुई है और आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा मद में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए और नई आधुनिक तकनीक उपयोग करने के लिए 455 करोड़ से ज्यादा की धनराशि को स्वीकृति दी थी। जल्द ही केंद्र से ये आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। और ऐसे में अब फोकस ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कूलों के जो भवन है उनकी अलग अलग श्रेणी में जो है उनको फिर से उनकी रिपेयर की जाए। और जो पठन पाठन का कार्य है, जो कई ऐसे भी जर्जर हालत में स्कूल हैं जहां पर बच्चे खौफ की स्थिति में पढ़ रहे हैं, ऐसे में शिक्षा निदेशालय के स्तर से भी ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे विद्यालयों में अध्ययन का कार्य न कराया जाए, वैकल्पिक व्यवस्थाओं को अपनाया जाए। जबकि अब शासन ने भी इस बात को कहा है कि आपदा मद में ऐसे स्कूलों को फिर से ठीक किया जाए और उसके बाद फिर जो पठन पाठन का कार्य है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं, जल्दी ये धरातल पर उतरेंगे और एक अच्छा वातावरण शिक्षा का जो है वो झज्जर स्कूल जो है जिनकी हालत खस्ता हाल है, ऐसे स्कूलों को इनका सुधारीकरण किया जाएगा और वहां पर फिर से नए सिरे से पठन पाठन जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो आपदा मद में बनेंगे जो सरकारी विद्यालय जो जर्जर हो चुके हैं। 942 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इनको अब ठीक किया जाएगा। उसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए। अगले अपडेट देहरादून से आपको बता रहे हैं।